गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और सुबह स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना लेके आया हूँ। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं बीकानेर से, उनका टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। 23 तारीख से एमए प्रीवियस के पेपर शुरू हैं और 28 से एमए फाइनल के पेपर शुरू हैं। राजस्थान, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर और पीडीएसयू बच्चों के लिए भी जल्दी ही टाइम टेबल डिक्लेयर होने की पूरे चांस है, जिसमें आरयू के बच्चों का इस वीक में टाइम टेबल डिक्लेयर हो जाएगा एमए का। तो ये बात तो रही हमारे टाइम टेबल की। अब बात है कि तैयारी कैसे करें। तो मैं आज एमए प्रीवियस के जो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ फर्स्ट पेपर को लेकर के। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय और उसके समकक्ष जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक प्रश्न पूछा जाता है थीम राइटिंग का, जो 15 नंबर का आता है, और एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। लेकिन महाराजा गंगा सिंह में या मत्स्य में, इनमें क्या एक प्रीसाइज राइटिंग का भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम ये जानेंगे कि थीम राइटिंग कैसे लिखी जाती है और प्रीसाइज कैसे लिखी जाती है और क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम राइटिंग की। देखो, हिंदी में जैसे संक्षेपण और पल्लवन होता है ना, वैसे इसमें होता है। थीम राइटिंग का मतलब है कि आप किसी भी एक विषय के ऊपर एक पैराग्राफ टाइप आपको लिखना होता है, जो कम से कम 250 वर्ड में लिखा जाता है। जैसे कि आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, टाइम इज ए वैल्यू, इसके ऊपर आप लिखिए, तो इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखना है। ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, वो कैसे, उसके बारे में लिखिए। सोशल मीडिया के बारे में आपसे पूछा जाए तो सोशल मीडिया के बारे में आप लिखिए। तो उसको क्या बढ़ा चढ़ा करके लिखना पड़ता है। वो एक थीम राइटिंग होती है जो कम से कम 250 वर्ड में लिखी जाती है। लेकिन थीम राइटिंग की एक क्वालिटी सुन लीजिए। थीम राइटिंग जो रहती है उसमें सेंटेंस बड़े बड़े नहीं होते, सेंटेंस छोटे होते हैं और विषय बिंदु से केंद्रित सेंटेंस ही होते हैं। उनमें लंबे सेंटेंस या इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस या पेसिव के सेंटेंस उसमें नहीं लिखे जाते हैं। आप जो सेंटेंस लिखेंगे वो सिंपल फॉर्म में सेंटेंस लिखेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे और विषय बिंदु पर आधारित सेंटेंस लिखेंगे। और थीम राइटिंग बिना पॉइंट के लिखी जाती है, उसे बिना पॉइंटों के डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये थीम राइटिंग होती है और ये थीम राइटिंग 15 नंबर की आती है। थीम राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और वोकैबुलरी बेस्ड, यानी कि अच्छी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए, अच्छी सेंटेंस मेकिंग करते हुए आपको बनाना है। और कम से कम 250 वर्ड्स में। कई बच्चे 10-15 लाइन में उसको बना करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पूरी लाइन को, पूरे वर्ड को आप कंप्लीट कीजिए और अच्छे तरीके से लिखिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एक अनसीन पैसेज जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के अथवा में आता है। इसमें क्या करना होता है कि जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है उसमें क्या अनसीन पोएम होती है। आप पहले पोएम को पढ़िए ध्यान से। पोएम को ध्यान से पढ़ने के बाद में आप उसके बारे में लिखिए कि पोएम का नाम क्या है। फिर आप पोएट का नाम के बारे में बताइए। फिर उस पोएम की थीम क्या है, उस पोएम की समरी क्या है, फिर उस पोएम में साउंड क्या है, म्यूजिक क्या है, उस कविता में उसका राइम क्या है, उसकी क्या नाम है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, उसमें कौन सी ब्यूटी है, कौन सी इमेजनरी है। ये कई सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि लिटरेरी थ्योरी के बारे में हमें उसमें लिखना पड़ता है। तो ये हमारे को क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो पॉइंट आता है उसमें ये 10 से 12 पॉइंट हमें लिखने पड़ते हैं और डिटेल में आप इसे लिखोगे। इस तरह से पॉइंट बना करके अगर आप इसे लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा जाएगा और आप एक अच्छे तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना, आपको करने में बड़ा मजा आएगा और मार्किंग बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं प्रीसाइज राइटिंग की। जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके प्रीसाइज राइटिंग आती है। तो प्रीसाइज राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सारगर्भित लिखना पड़ता है। प्रीसाइज यानी कि जो पैसेज लंबा चौड़ा आपको दिया गया है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद जो आपके उस पैसेज में कही गई है वही बात आपको अपने शब्दों में लिखनी पड़ती है, सरल शब्दों में, सरल वोकैबुलरी का प्रयोग करते हुए, पॉइंट टू पॉइंट। और मजे की बात इसमें यह है कि प्रीसाइज भी बिना पॉइंटों के लिखी जाती है, इसमें पॉइंट नहीं डाले जाते हैं। और इसमें वर्ड लिमिट जो होती है वो कम होती है, 60 से 80 वर्ड में इसको लिखा जाता है और इसको पूरी तरह डिटेल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से थीम राइटिंग, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और प्रीसाइज राइटिंग लिखी जाती है और ये एग्जाम में 15 नंबर की आती है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या एक पैसेज दिया हुआ रहता है और उस पैसेज में 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो 5 नंबर का एक होता है, 20 नंबर का होता है वो।
तो हम क्या करते हैं, उसमें गलती ये करते हैं कि लाइन टू लाइन मिला करके हम उसके आंसर लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। आप सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी थीम क्या है, इसको किस पर लिखा गया है। यह जानने के बाद में आप उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और फिर उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उनके आंसर आप अपने तरीके से अपनी वर्ड वोकैबुलरी में लिखने की कोशिश कीजिए। लाइन टू लाइन लिख कर के आओगे तो आंसर आपका सटीक नहीं माना जाएगा और वो मार्किंग नहीं हो पाएगी जो मार्किंग होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एमए प्रीवियस के बच्चे मेरे बताए हुए इन टिप्स को फॉलो करें कि कैसे थीम राइटिंग, कैसे प्रिसाइज राइटिंग और कैसे कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग जो का पैसेज आता है, कैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है, उसे कैसे लिखा जाता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो ज़रूर मुझे बताए, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए। और किसी बच्चे के पास में, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मत्स्य का हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह का हो, चाहे PDSU का हो, अगर उसे नोट्स की ज़रूरत है तो एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के नोट्स हैंड रिटन क्लास नोट्स में और प्रिंटेड PDF में मैं उसे यहाँ से उपलब्ध करवाऊंगा और उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा हर एक क्वेश्चन का। और 2025 के जो आने वाले प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, वो प्रश्न भी मैं उसे बताऊंगा और मैं खुद उन्हें पर्सनली मैं गाइड करूंगा कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे करना है, जिससे एग्जाम में उसे बहुत फायदा होगा। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच।